नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। और जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार सुबह से आपको चुनावी नतीजों से जुड़े, रुझानों से जुड़े आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। और इस बार जो हम आपको अपडेट्स देने वाले हैं वो है अयोध्या से जुड़ा, जाकि अभी 22 जनवरी को जिस अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसी सीट से हम आपको यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। और वहाँ की खबर ये है कि वहाँ से बीजेपी के लल्लू सिंह जो हैं वो हार गए हैं और वहाँ अवधेश प्रसाद जो सपा से हैं वो जीत गए हैं। त्यागी जी, देखिए, यहाँ पर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। शायद बीजेपी से नाराज हो गए भगवान राम। भैया बीजेपी वालों, अब करना पड़ेगा काम, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर भगवान राम ही नाराज हो जाएं, जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके नाम पर बातें की जा रही हैं, राम मंदिर बनाया जा रहा है, इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, अगर भगवान राम ही आपसे नाराज हो जाए, मतलब अयोध्या की सीट भी अगर निकल जाए आपके हाथ से, सोचिएगा, ये बहुत बड़ी एक मतलब कह सकते हैं कि यूपी की हार में एक बहुत बड़ी एक कहानी लिखी जाएगी कि जिस साल आपने राम मंदिर बनवाया उसी साल आप उसी सीट को हार गए। यार अगर भगवान राम की जमीन भी आप नहीं बचा पाए तो बाकी आप सीटों की कैसे बात कर सकते हैं। अगर अयोध्या के लोग भी आप पर भरोसा नहीं जता रहे हैं तो हालत गंभीर है। अब उस सीट का आंकड़ा थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बिल्कुल, और वो इस सीट का आंकड़ा बताएंगे, लेकिन उससे पहले त्यागी जी एक और चीज है कि जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो बहुत सारे राजनीतिक पंडितों ने यह कहा कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं मौके पे चौका मारा है। बीजेपी का ये जो है, बीजेपी का ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव है और ये सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का है। लेकिन यहाँ पे वही बात होती है कि आप जो है धर्म के नाम पे ज्यादा दिनों तक राजनीति नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से अभी जो चुनावी नतीजे आए हैं, इससे ये साबित होता है कि लोगों को धर्म के साथ साथ विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, हर वो चीज चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रोक कर एक बात कहना चाहूँ। आपने रोजगार की बात की और विकास की बात की। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बना, सीधी तौर पर, जाहिर तौर पर अगर राम मंदिर वहां बना है और एक पर्यटन के हिसाब से भी अगर हम राम मंदिर को देखें तो अयोध्या के लोगों को तो रोजगार भी मिला है। भाई वहां अपने लोग दुकान खोल सकते हैं, कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं, होटल कारोबार हो सकता है, खाने पीने का होटल, दुनिया भर के कारोबार हो सकते हैं। उसके बावजूद अगर अयोध्या को इतना बेहतर विकसित कर दिया, उसके बावजूद अगर अयोध्या से बीजेपी हार जाती है तो ये तो एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। त्यागी, एक और चीज है कि वहां पे देखिए जिसकी भी आस्था जुड़ी हुई है वहां से, और वहां पे राम मंदिर का निर्माण हुआ और कोर्ट के फैसले के बाद हुआ, तो जो कुछ भी हुआ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन उसके नाम पे जो राजनीति की गई, जो वोट मांगे गए, जो राजनीति की गई, जो वोट मांगे गए, और जिस तरीके से बिल्कुल पोलराइज किया गया लोगों को, ऐसे टाइम पे प्राण प्रतिष्ठा हुई कि राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लगे कि ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति, बिल्कुल, और ये वोट बैंक की राजनीति को वो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी को इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। लेकिन ये जो भी चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जो भी रुझान आ रहे हैं, वो अब मेरे ख्याल से 1 घंटे में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के 1 घंटे के बाद हो सकता है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये जो चुनावी नतीजे हैं जो आए हैं, वो साफ तौर पे वो बता रहे हैं कि जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और बीजेपी से जो लल्लू सिंह हैं, जो अयोध्या से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे, वो हार चुके हैं, और अवधेश प्रसाद जो हैं वो सपा के जो उम्मीदवार थे वो जीत चुके हैं। अच्छा, यहां पर न्याज मैं एक चीज समझा देना चाहता हूं लोगों को, थोड़ा समीकरण समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की हकीकत में हार की वजह क्या है। हकीकत में जो हार की वजह है, आप एक चीज समझिएगा, समाजवादी पार्टी के नेता को 47,935 वोट ज्यादा मिले हैं बीजेपी से, जो हार मिली है। लेकिन यहां पर आप एक चीज समझिएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी जो तीसरे नंबर पर है, उसके उम्मीदवार को 36,195 वोट मिले हैं। मतलब अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी थोड़ा सा फेवर करती है बीजेपी के, थोड़ा सा पक्ष में रहती और यहां से अपने उम्मीदवार को ना उतारती, तो शायद ये बहुत टफ कंपटीशन हो जाता। तो मतलब बीजेपी की हार की वजह से, फिर भी त्यागी एक तो चीज है कि वहां पे तो एक तरफा जीत होनी चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल, बनाया गया जिस तरीके से पूरे अयोध्या जो कि सपोर्ट की जरूरत नहीं, लगातार वहां पे लगातार खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी वहां पे गए, वहां पे हमेशा से जाते हैं।
वहां पे हमेशा से जाते डेरा डाल हैं, दिया था वहां पे, बीजेपी के तमाम और नेताओं ने। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से हार होती है, तो ये तो मेरे ख्याल से सोचने वाली बात होगी कि आखिर कहाँ ऐसी कमी रह गई, क्या वाकई में मंदिर के नाम पे या मस्जिद के नाम पे लोगों का वोट जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, पोलराइज किया जा सकता है, धर्म के नाम पे जो है वोट बैंक की राजनीति की जा सकती है। इस पे थोड़ी सोच विचार जी, वैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि क्या मंदिर के नाम पर जीत दर्ज की जा सकती है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर बीजेपी का पुराना मुद्दा है। आप 99 से लेकर चल लीजिए, उसके बाद से लगातार राम मंदिर पर चुनाव होते रहे, चुनाव चर्चा होती रही है, धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर चुनाव होते रहे हैं। बीजेपी उसको भुनाती भी रही है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने भुनाया नहीं है, बीजेपी उसको भुनाती भी रही है। लेकिन इस बार जब 2024 का चुनाव था, उससे ठीक पहले जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, तो ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी इसके साथ, और थोड़ा सा फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन अपने घर में मतलब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई और जो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए, हाँ, मतलब तो उनके लिए ये कहा जाने लगा कि वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, सही बात है। ये कहा जाने लगा कि वो अधर्मी है। हाँ, अरे ये आप कौन होते हैं? राम उनके नहीं है। हाँ, आप कौन होते हैं तय करने वाले? अगर किसी को दर्शन करने के लिए जाना होगा तो वो आपको बता करके थोड़ी जाएगा, वो कैमरे के सामने थोड़ी एकांत में बैठेगा, ये कहेगा कि मैं एकांत में जा रहा हूँ चुनाव के बाद एकांत में बैठने, लेकिन कैमरा वहां पे पहुंच जाएगा। तो कोई धर्म के नाम पे ऐसा खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर वो सच में वाकई में धार्मिक होगा और उसकी आस्था जो है उस धर्म से जुड़ी हुई होगी और उस धर्म की वो इज्जत करता होगा, उसको फॉलो करता होगा, तो इस तरीके से वो खिलवाड़ नहीं बनाएगा। और जिसे भी राम मंदिर में या प्राण प्रतिष्ठा में जिसको नहीं जाना था, वो बाद में गए होंगे, बाद में उन्होंने दर्शन किया होगा। लेकिन आप कौन होते हैं उंगली उठाने वाले कि कौन हिंदू है, कौन नहीं है, या फिर कौन असली है, कौन नकली है? ये आपको कोई अधिकार नहीं देता है। और अगर आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे आप वोट बैंक बना रहे हैं। और आपने देख भी लिया कि उसका नतीजा क्या है। लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि लोग आप जो भी करेंगे लोग मानते जाएंगे। आपने देखा, अगर धर्म के नाम पे लोगों से वोट बैंक बनाया जा सकता है, धर्म के नाम पे सारी आपकी चीजें फेवर में हो सकती हैं, तो फिर तो आपको वहां से जीत दर्ज करनी चाहिए थी। बिल्कुल जीत दर्ज कर। और देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है अयोध्या के लोगों ने। ये पूरे, मैं तो बोलता हूं कि आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा ये जो नतीजे आए हैं। आने वाले सालों तक इसलिए याद रखा जाएगा, और अयोध्या के लोगों ने ये एग्जाम्पल इसलिए सेट किया है कि अयोध्या के जो लोग थे वो खुद राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो खुद राम मंदिर की मांग कर रहे थे। जो हिंदू लोग हैं वहां के, उनको जाहिर तौर पर राम मंदिर मिला तो एक सौगात मिली बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो राम मंदिर वोट में तब्दील नहीं हो पाया। वो राम मंदिर वोट में तब्दील नहीं हो पाया, बीजेपी को जीत नहीं दिला पाया। इससे साफ संकेत है कि भाई साहब, राम के नाम पर आप सीट नहीं जीत सकते। यहाँ पे एक चीज है कि अगर चलो ठीक है, राम मंदिर के नाम पे आपको देश भर में वोट नहीं मिले होंगे, लेकिन आपको अयोध्या में तो वोट मिलने चाहिए, वो सीट तो निकलनी चाहिए थी। हाँ, वो सीट तो निकलनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आप ही सच्चे राम भक्त हैं, और अच्छा, सीट भी उसने निकाली है जिसके ऊपर जो है कार सेवकों पे गोली चलवाने का आरोप लगाया गया है, और जिसे मुल्ला मुलायम कहा गया। हाँ, समाजवादी पार्टी ने सीट निकाला है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, तो खैर जो भी हो, लेकिन ये तो साफ तय हो गया है कि इस बार जो चुनावी नतीजे हैं वो सबको चौंका रहे हैं, और ये बिल्कुल जो है एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत जा रहा है। और सरकार किसकी बनने वाली है, ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। और लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जो भी चुनावी नतीजों से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।